नमस्कार साथियों, इजी इंग्लिश विद पवन सर में आपका स्वागत है। आप सभी का ढेर सारा प्यार मिलने के लिए आप सभी को ढेर सारा धन्यवाद। आइए हम शुरू करते हैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सीरीज। और पार्ट्स ऑफ स्पीच पे हमने कवर किया था नाउन, और आगे का जो टॉपिक होगा वो आपके लिए होगा प्रोनाउन। एक बेसिक कॉन्सेप्ट से एक चीज और क्लियर कर देना चाहते हैं अपनी वीडियो में कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये चीजें एकेडमिक है। देखिए, हर एक चीज के लिए बेस बनाना जरूरी है। तो हम जो भी चीजें बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसमें जो भी एडवांस है, जो भी एरर्स आती हैं, जो भी रूल्स अलग होते हैं, तो उनको भी हम डिस्कस करने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। तो ये चीजें जो क्लास हम देते हैं या एकेडमिक है, ये 9 10 11 12 के बच्चों के लिए या फिर उससे जो छोटे हैं, सभी ग्रामर पढ़ते हैं, 8 से पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी यह इम्पोर्टेंट है। एक बेसिक वे में हम लोग सीखेंगे और आसान, बिल्कुल आसान भाषा में आपको सिखाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देरी न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो क्लास आज का होने वाला है प्रोनाउन, और प्रोनाउन को आज हम सभी डिस्कस करेंगे और इसको जानेंगे होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले यह प्रोनाउन क्या होता है, तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन क्या होता है। तो नाउन से पहले प्रयोग होने वाले जो भी शब्द होते हैं, सॉरी, नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं वह क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि प्लेस ऑफ नाउन, प्लेस ऑफ नाउन कहने का मतलब है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो भी शब्द हैं वह क्या कहलाते हैं, आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम क्यों प्रयोग किया जाता है ग्रामेटिकल में, क्यों बार बार इसको इस पर फोकस किया जाता है, क्योंकि यह जो नाउन का रिपीटेशन होता है उसको रोकने के लिए, यानी बार बार जब नाउन आप यूज करते हैं तो उस वाक्य की क्या हो जाती है, शोभा ही खत्म हो जाती है। तो इसीलिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए, थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए। तो यहाँ दो आपके पास ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनसे हम सीखेंगे कि प्रोनाउन होता क्या है और किस तरीके से इनका प्रयोग करते हैं। पहला क्या है, जैसा कि आप जान चुके हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द, यानी कि संज्ञा बार बार संज्ञा आ रही है तो उसमें उसको हटाने के लिए उसके स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा है राजेश इज ए बॉय। राजेश एक क्या है, राजेश एक लड़का है, बॉय है, तो ये एक नाम है। और सभी को पता है कि नाम जो होता है वह क्या होता है, संज्ञा होता है। ओके, तो यहाँ हम देखते हैं राजेश इज अ बॉय। ठीक है, उसके बाद राजेश वर्क्स हार्ड। राजेश वर्क्स हार्ड, राजेश कठिन परिश्रम करता है। यानी कि बार बार ये दोनों वाक्यों में बार बार क्या है, राजेश 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 आ रहा है। तो इसको ना लिख करके आप इसको किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं राजेश इज ए बॉय। और दूसरा सेंटेंस में इसकी जगह पे आप प्रयोग करते हैं ही वर्क्स हार्ड। ओके, तो क्या हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजेश इज अ बॉय, ही वर्क्स हार्ड। वह ये जो शब्द प्रयोग किया गया, ये जो प्रयोग किया गया ही, वह क्या है, आपका प्रोनाउन है। इसी को हम सीखेंगे कि इसी तरीके से कैसे प्लेस करते हैं। या मान लीजिए किसी व्यक्ति के नाम से पहले आ गया, अभी वस्तु हो गई और सारी चीजें हो गई। ठीक है, तो उनके नाम से पहले किस तरीके से प्रयोग करेंगे, इसका हम इसको थोड़ा सा फोकस करने का प्रयास करेंगे, इसको जानने का प्रयास करेंगे। तो ही भी जिस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वह राजेश को ही कर रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं इसमें क्या होता है। ठीक, तो आगे जानने का हम बिल्कुल प्रयास करेंगे और सीखेंगे इसको। देखिए, ये टाइप्स ऑफ नाउन है। टाइप्स ऑफ क्या है, प्रोनाउन है, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। इनको हम जानेंगे, थोड़ा सा देख लेते हैं और इन्हीं के बारे में पढ़ना है। जितने टाइप के प्रोनाउन आप सीखते हैं उनके बारे में गहराई से जानते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। ठीक है, फर्स्ट जो होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं आप। दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव। अगला है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव, इंडेफिनिट, रिफ्लेक्सिव, एम्फैटिक, और ये है आपका रेसिप्रोकल। कभी कभी एक चीज और इसमें बढ़ जाती है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन भी यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको भी हम इस वीडियो में देखने का बिल्कुल क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्तियों के बारे में बोध कराते हैं, व्यक्ति वस्तुओं के बारे में बोध कराते हो, वह क्या कहलाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ओके, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। देखिए,
पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, 3 पर्सन होते हैं। सबसे पहले आप जान लें पर्सनल प्रोनाउन में क्या होते हैं, 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इनको जानना ज़रूरी है, अगर जो आप इसको नहीं जानते हैं, तो आप चीज़ों को डिफाइन नहीं कर पाएँगे, उसके बारे में नहीं जान पाएँगे। इनके बारे में हम पूरा आज डिस्कस करेंगे, ओके? तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, इनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के बारे में बातें करें तो 2 आते हैं, आई एंड वी। 2 होते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, कौन-कौन से होते हैं, आई एंड वी, ओके? आई जो होता है वह सिंगुलर होता है और वी जो होता है वह क्या होता है, प्लूरल होता है। ये सभी क्या है, जेंडर के बारे में बातें करें तो जेंडर में ये जो होते हैं, ये जो होते हैं वह होते हैं कॉमन, कॉमन जेंडर बोलते हैं इनको, ठीक है? यानी कि मेल के लिए भी प्रयोग करते हैं एंड फीमेल के लिए भी प्रयोग करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कॉमन जेंडर बोलते हैं, ठीक? इसी तरीके से इनका सब्जेक्टिव के इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है वह होता है मी, ओके? और वी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह क्या कहलाता है, अस। इसका पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे डिफाइन नहीं कर पाते हैं इसको, समझ नहीं पाते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, जान नहीं पाते हैं क्या होता है। तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है और ये क्या है आपका, माई जो है उसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, ओके? अगला जो होता है पजेसिव प्रोनाउन आई का, वह होता है माई, ओके? आगे देखते हैं वी, अस एंड इसका जो एडजेक्टिव होगा आवर एंड पजेसिव प्रोनाउन जो होगा वह क्या होगा, आवर्स, ठीक? इसी तरीके से हम सेकंड पर्सन के बारे में बातें करें तो सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है वह यू होता है। यह सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होता है। क्या होता है, यह सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ होता है। यह एक कॉमन जेंडर है, ठीक है, कॉमन नाउन जेंडर है। ये क्या बोलेंगे, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस यू भी है और एडजेक्टिव इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी, ये भी क्या होता है, यू होता है। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में बातें करें तो पजेसिव प्रोनाउन इसका क्या होता है, योर्स, ठीक है? सेम इसी तरीके से थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ये 4 आते हैं, ही, सी, इट एंड दे, ठीक है? ही जो होता है वह मैस्कुलिन जेंडर होता है, सी जो होता है वह फेमिनाइन जेंडर होता है, फेमिनाइन जेंडर होता है। इट जो होता है वह निर्जीव चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल जेंडर। एंड दे जो होता है वह क्या होता है, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर, ओके? सभी के लिए प्रयोग किए जाएंगे। आइए इनके ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और पजेसिव प्रोनाउन के बारे में भी जानने का प्रयास करें। ही का जो ऑब्जेक्टिव होता है वह होता है हिम, इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होता है वह होता है हिज और इसका पजेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज ही होता है, ओके? समझ में चीजें आ रही होंगी, उम्मीद करते हैं। इसी तरीके से सी, सी का जो होता है हर और इसका पजेसिव एडजेक्टिव भी हर और पजेसिव प्रोनाउन हर्स, ओके? आगे देखते हैं इट का होता है इट, इट्स, इसका पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, ओके? उसी तरीके से दे, इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वह देम, इसका पजेसिव एडजेक्टिव जो होता है दियर और पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वह क्या होता है, डियर्स होता है। आइए थोड़ा इनके फंक्शन के बारे में सीख ले और जान लें कि किस तरीके से इनका प्रयोग हम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये टेबल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये टेबल अगर जो आपको आता है तब आप चीजों को कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे, नहीं तो आप चीजों को जान नहीं पाते। तो डेफिनेटली आप इसका विशेष तौर से आप इसको जरूर एक बार देख लें, एक दो तीन बार देखने से ये चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ देखते हैं यूज ऑफ सब्जेक्टिव केस। हमने जो देखा था सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव, अब दो चीजें पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव केस या फिर क्या, नॉमिनेटिव केस, दोनों सेम होता है बिल्कुल, ठीक? तो सब्जेक्टिव केस क्या कहता है, पहला जो यूज इसका होता है, कहता है कि यह क्या होता है, सब्जेक्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी सब्जेक्टिव केस हमेशा क्या करने के लिए, सब्जेक्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसे क्या लिखा है, ही इज अ गुड बॉय, हमने क्या यहाँ पे देखा, ही इज अ गुड बॉय। आप यहां देख सकते हैं सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल। अब देखते हैं यहां पर भी एक क्या होता है, सब्जेक्ट बनाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ठीक? तो उसी तरीके से क्या कहता है कि जो नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है वह सब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है, सब्जेक्ट के फॉर्म में उसको रखने के लिए किया जाता है। दूसरी जो बात कर रहा है, कह रहा है कि कंपैरिजन यानी तुलना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए किया जाता है, तुलना करने के लिए, यानी एक दूसरे का कंपेयर करने के लिए। इसमें एक और चीज
बहुत ही अच्छी बात है कि अगर जो तुलना सब्जेक्ट का कर रहे हैं, सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो इसका अगला जो भी होगा वो सब्जेक्ट होगा। ठीक है? कहने का मतलब यह है, उदाहरण समझते हैं, ही इज़ बेटर देन आई, ये देखते हैं एक सब्जेक्ट है और ये भी क्या है, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है। यानी इसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो मी होगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से अगर जो कंपेयर आप कर रहे हैं, ही इज़ बेटर देन आई, ठीक है? तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही यहाँ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, तो आई भी क्या होगा, सब्जेक्ट के रूप में होगा। कहाँ नहीं होगा, थोड़ा-सा आगे देखते हैं और इसमें और चीज़ें कह रहा है, एक नोट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है यहाँ पर और ये बता रहा है क्या, कि प्रीपोजिशन ऑब्जेक्टिव केस, यानी कहता है कि किसी भी कंपैरेटिव वर्ड जो होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो एडजेक्टिव में कंपैरेटिव वर्ड्स जैसे ये आते हैं, कंपैरेटिव डिग्री आप पढ़ते हैं, तो उसके साथ अगर जो कोई भी क्या हो, कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो, तब वहाँ पर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पर लिखा है ही इज़ एल्डर टू मी, यह एक प्रीपोजिशन है, यह एक प्रीपोजिशन है और यहाँ पर क्या है, यह एक ऑब्जेक्ट है। ओके, यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, कब प्रयोग किया जाएगा ऑब्जेक्ट, जब कोई क्या हो, कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ यहाँ पर आपके प्रीपोजिशन हो, तब वहां प्रयोग किए जाएंगे। ओके, अगला देखते हैं इसमें सब्जेक्टिव केस यूजेस, यानी किस ऑर्डर में यूज किए जाते हैं, इसको भी ध्यान से देखते हैं। इसके बहुत सारे यूज है, लेकिन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो चीजें बता रहा है। कहता है कि जो ऑर्डर है, जैसे आ जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों एक ही सेंटेंस में, तो किस तरीके से आप उसका प्रयोग करते हैं, इसको आप देखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि 2 3 1, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। ओके, तो कहता है कि जब पॉजिटिव सेंस हो, किसी वाक्य में क्या हो, पॉजिटिव सेंस हो, तो वहां पर क्या प्रयोग किया जाता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। जैसे एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स। ओके, ये आपका है सेकंड पर्सन, ये आपका जो है वो है फर्स्ट पर्सन और ये आपका जो है, सॉरी, ये है थर्ड पर्सन, ये आपका है थर्ड पर्सन एंड फिर ये क्या है आपका first person। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। कब, जब पॉजिटिव सेंस आता है। यहाँ कह रहा है कि यू, ही एंड आई आर फ्रेंड, हम क्या है, मतलब बता रहा है कि यू, ही और आई क्या है, दोस्त है, एक पॉजिटिव सेंस है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया गया, इस रूल का प्रयोग किया गया। ठीक है, उसी तरीके से कहता है कि ऑर्डर 1 2 3, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का ऑर्डर कब आएगा, जब सेंटेंस कैसे हो, नेगेटिव सेंस रिप्रेजेंट कर रहे हो, तब वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, ये सेकंड रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ आप देखते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन आर थीव, ये आई यू एंड ही आर थीव, तो ये बता रहा है कि एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, चोर है, चोर, चोर कैसा सेंस देता है, एक नेगेटिव सेंस देता है, इसलिए यहाँ पर ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, क्या देखते हैं, कहता है पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, जैसे आप देखते हैं आई का मी, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दिया है पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, डियर, इट्स और वन। इस तरीके से आप जब आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव, तो इसको किस तरीके से आप प्रयोग करते हैं। पहला कहता है रूल, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि किसी भी पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन डेफिनेटली होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ लिखते हैं माई फादर, एक फादर क्या है, एक नाउन है, पेरेंट्स क्या है, एक नाउन है, ब्रदर क्या है, एक नाउन है, तो यहाँ पर आप लिखते हैं माई फादर, हिज पेरेंट्स, योर ब्रदर। ओके, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि पजेसिव जब कोई भी आते हैं, क्या कहता है, पजेसिव एडजेक्टिव जब कोई भी आएंगे, उनके साथ कोई ना कोई नाउन क्या होगा, जुड़ा होगा। ठीक है, यहाँ एक सेंटेंस लिखा गया, एग्जांपल, आई एम डूइंग माई वर्क, वर्क भी क्या है, नाउन, तो यहाँ देखते हैं। ठीक है, ही इज डूइंग हिज वर्क। एक और चीज ध्यान देने वाली यहाँ पर बातें हैं कि हमेशा इसके अनुसार ही यहाँ पर पजेसिव का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो गलती कर देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है आई, आई का जो पजेसिव होता है वह क्या होता है, माई होता है। उसी तरीके से ही का जो पजेसिव होता है वह क्या होता है, हिज होता है। आप टेबल में जाकर बकायदे देख सकते हैं, उसको 2 3 4 बार रिवाइज कर लेंगे और वह चीजें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे इस तरीके से देखते हैं। दूसरा जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं।
तो दूसरा है वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, बहुत ही अच्छा है, संकेतवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं आप संकेत संकेत वाचक 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 सर्वनाम सर्वनाम। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। संकेतवाचक जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थान की ओर क्या करता है? संकेत करता है। ओके, व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर क्या करता है? संकेत करता है। जैसे क्या कर रहा है इसमें देखते हैं, वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर क्या करते हो? संकेत करते हो, यानी उनको डिनोट करते हो, दिखाते हो उनकी तरफ। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। ओके, इसमें होते हैं चार। कौन कौन से शब्द होते हैं? चार। उनके बारे में जानने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। ये होता है दिस, दैट, दीज एंड दोज। दिस का जो हिंदी अर्थ होता है वह होता है यह, और इसका जो होता है दैट मीन्स वह, दीज मीन्स ये, और दोज मीन्स क्या होता है? ठीक है, देखिए इसमें एक बात बता रहे हैं आपको कि ये जो दोनों होते हैं वह होते हैं सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। ओके, और ये दोनों जो लास्ट वाले होते हैं ये होते हैं प्लूरल। ठीक है, दिस का जो प्लूरल होता है, एक बात बता दें आपको कि दिस का जो प्लूरल होता है, दिस दिस का जो प्लूरल होता है वो होता है दिस, और दैट का जो प्लूरल होता है वह होता है दोस। ओके, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। दिस का जो प्लूरल होता है वह होता है दिस, एंड दैट का जो प्लूरल होता है वह होता है दोज। एक और चीज ध्यान देने वाली बात है, यह जो दिस का जो प्रयोग है वह नजदीक नजदीक की वस्तु की ओर, वस्तु की ओर संकेत करने के लिए या इशारा करने के लिए, संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। दिस का जो प्रयोग होता है, दिस और दिस का प्रयोग नजदीक की वस्तुओं की ओर इशारा करने के लिए किया जाता है, और दीज और दोज का जो प्रयोग होता है वह किसका? दूर की दूर की वस्तु की ओर क्या करते हैं? इशारा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा है बिल्कुल। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। ये चीजें समझ में आ रही होगी। दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये चार होते हैं। ठीक है, इनके ये दोनों सिंगुलर होते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। किनका क्या प्लूरल होता है? दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल जो होता है वह क्या होता है? दोज होता है। दिस और दीज का प्रयोग किसी वस्तु की ओर इशारा करने के लिए, नजदीक की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए, और दोज और दैट और दोज का प्रयोग जो होता है दूर की वस्तु की ओर इशारा करने के लिए। देखिए यहाँ एग्जाम्पल चाहे तो देख सकते हैं। दिस इज माई पेन, आप ऐसे बोलते हैं, दिस इज माई पेन, यह मेरी कलम है। आप नजदीक की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक तरीके से और चाहो तो लिख लो, दैट इज माई पेन, वो मेरी कलम है, वह मेरी कलम है, मतलब वह दूर की तरफ, वह मेरी क्या है? कलम है। और दिस का मतलब क्या होता है? यह मेरी कलम है। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं, उम्मीद करते हैं। ओके, अगला जो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। ठीक है, क्या करता है? ये कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान, क्या? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के के संबंध में क्या करने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में क्या करने के लिए? प्रश्न पूछने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं इसको भी देखेंगे हम लोग। तो इसमें आता है हु, हुज, हुम। ओके, हु, हुज, हुम, यह क्या होता है? यह जो होते हैं किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? हु का जो प्रयोग होता है, जो बता रहे हैं आपको, हु का प्रयोग पर्सन। ठीक है, इसको चाहो तो आप यही लिख सकते हो, पर्सन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, और क्या होता है? व्हाट का प्रयोग थिंग्स के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वस्तुओं के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और विच का जो प्रयोग होता है वह बोथ। बोथ कहने का मतलब है पर्सन एंड थिंग, पर्सन एंड थिंग, पर्सन और प्लस थिंग। ओके, दोनों के लिए प्रयोग किए जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं
किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं या तो ये कहता है, इसके बारे में बताते हैं अगर जो, तो ये क्या कहता है? ये कहता है कि यह सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है? हु जब कोई भी प्रयोग किया जाएगा, वह एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाएगा। whom का जो प्रयोग होता है, वह ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसी तरीके से whose का जो प्रयोग होता है, वह पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए प्रयोग किया जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव कहने का मतलब है कि इनके साथ क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है? पॉजेसिव एडजेक्टिव अभी हम पीछे पढ़े हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है, उनके साथ नाउन जुड़ा होता है। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाएगा। ठीक है? इसका प्रयोग आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। ठीक? और सब्जेक्ट के रूप में ही किए जाते हैं। ठीक? इस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है? थोड़ा-सा एक प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएँगी, क्लियर आ जाएँगी। पहले हम पढ़ लेते हैं इन सारी चीज़ों को, उसके बाद एक छोटा-सा प्रैक्टिस सेट लगाएँगे जिसमें सब कुछ दिया गया है। उसमें आइडेंटिफ़ाई करना होगा किस टाइप के प्रोनाउन हैं, जितना हम लोग पढ़ चुके हैं उसको। ठीक है? तो इसको देखते हैं। अगला जो है आपका, वह है रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है अगला? रिलेटिव प्रोनाउन। ओके? तो रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं? थोड़ा-सा लोगों को यह डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आसान भाषा में आप समझने का बिल्कुल प्रयास करिए। रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं? कहता है वे प्रोनाउन जो किसी स्थान पर प्रयुक्त होकर 2 व्यक्तियों, ध्यान दीजिएगा, को आपस में जोड़ते हैं और पहले, ये ध्यान देने वाली बात, और पहले प्रयुक्त नाउन से संबंध प्रकट करते हैं। क्या करता है? यह 2 वाक्यों को, 2 क्या करता है? यह किसी स्थान पर प्रयुक्त होकर, यानी किसी स्थान पर यह वाक्यों में प्रयोग किए जाएँगे और पहले जो व्यक्ति है, उससे क्या करते हैं? संबंध प्रकट करने का कार्य करते हैं। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल हम समझेंगे, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँगी। आई एम द टीचर एक आपका सेंटेंस है, विल टीच यू इंग्लिश ये दूसरा सेंटेंस है। इसमें प्रयोग किया गया है, वह क्या है? हु। ओके? सेम जो आपके देखते हैं कौन-कौन से शब्द होते हैं? तो इसमें होता है हु, व्हाट, व्हिच, हुज, हुज एंड इसमें आप कभी-कभी देखते हैं दैट का भी प्रयोग होता है। ये रिलेटिव प्रोनाउन में ये शब्द आते हैं। ठीक? रिलेटिव प्रोनाउन में ये सभी शब्द आते हैं। ठीक है? तो यहाँ देखते हैं हम लोग क्या कि आई एम द टीचर विल टीच यू इंग्लिश, एक शब्द प्रयोग हुआ हु। ठीक है? तो यहाँ एक सब्जेक्ट का काम करता है। आई एम द टीचर, मैं मैं टीचर हूँ, जो यहाँ पर इसका अर्थ आएगा, जो विल टीच यू इंग्लिश, इंग्लिश पढ़ाऊँगा। जो आपको इंग्लिश क्या करूँगा? पढ़ाऊँगा। तो यह किसके बारे में जो है, जो इंग्लिश पढ़ाएगा, कौन इंग्लिश पढ़ाएगा? टीचर पढ़ाएगा। ओके? तो यह क्या कहता है कि पहले से जो प्रयुक्त होने वाले जो क्या होते हैं, पहले प्रयुक्त नाउन होता है, उनसे यह संबंध प्रकट करता है। तो किससे संबंध प्रकट कर रहा है? हू का जो संबंध है, हू का जो संबंध है, वह इस टीचर से है। ओके? तो यह टीचर के लिए प्रयोग किए गए हैं। ठीक? उसी तरीके से शिवा इज द बॉय, एक सेंटेंस है ये आपका पूरा। देखते हैं, शिवा, शिवा इज द बॉय, उस फादर, यहां लिखा है फादर इज ए डॉक्टर। ठीक है? फादर इज अ डॉक्टर। हमने ये पिछला पढ़ा था, हु का जो प्रयोग होता, हुज का प्रयोग, तो ये हमने बताया था, यह जो होता है वह एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एक पजेसिव एडजेक्टिव होता है। तो पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमने पीछे पढ़ा था, नाउन डेफिनेटली आता है। तो इस तरीके से क्या होगा? कह रहा है कि शिवा इज अ बॉय हुज फादर, ये पूरा आपका क्या है? यह क्या है? यह पूरा पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक? तो यहां देखते हैं हुज फादर इज अ डॉक्टर, जिसके पिता एक डॉक्टर है। शिवा एक लड़का लड़का है जिसके पिता क्या है? डॉक्टर है। किसके पिता डॉक्टर है? शिवा। ओके? तो क्या कह रहा है यहाँ पर? शिवा का शिवा whose father is a doctor, तो यानी संबंध जो प्रकट कर रहा है वह शिवा से हुआ है। आप यहाँ देखते हैं जो पहले वाला प्रयुक्त नाउन है, उनसे संबंध प्रकट कर रहा है। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रही होंगी। आइए एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं इससे रिलेटेड, यानी जितना हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड हम क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट आपको देते हैं। ठीक है? ये 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही मजेदार है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है? विजिबल हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं।
ठीक, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, ठीक। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे किस प्रकार के प्रोनाउन दिए गए हैं, ठीक है? उनके नाम क्या हैं और कौन से शब्द जो इसमें प्रयोग किए गए हैं, वह क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं हम इसकी। एक अच्छा-सा कलर ले लें, ठीक है। देखते हैं, द फ्लावर दैट आई सेंड आर स्टिल फ्रेश। ठीक है, यहाँ कौन सा शब्द है? मैंने बताया था यह क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है यह? रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अगला देखते हैं, दोज पीपल आर वेरी जेंटल। इसमें आप प्रयास करिए कौन सा शब्द है जो प्रोनाउन है और किस टाइप का प्रोनाउन। ठीक, तो दोज पीपल यहाँ क्या दिया है? दोज पीपल, दिस दैट दीज एंड दोज। हमने पढ़ा था कि दिस दैट दीज दोज क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कैसे है? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहने का मतलब यह है कि संकेत करते हैं, ठीक है? तो दैट का हमने प्लूरल देखा था, दोज, तो ये क्या होंगे? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, कह रहा है कि द लिटिल गर्ल वाज वीपिंग बिकॉज शी हैड लॉस्ट हर बैंगल। शी हैड लॉस्ट हर बैंगल। तो यहाँ जो आप देखते हैं एक शब्द है सी, यह कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, उसी तरीके से वी ऑलवेज लाइक द पीपल हु वर्क हार्ड। यहाँ देखिए दो प्रोनाउन है, एक ये है और ये दूसरा ये है। कहने का मतलब यह है कि वी जो है वह क्या है? पर्सनल प्रोनाउन है। वी जो है वह क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ओके, और यहाँ हु जो है वह रिलेटिव प्रोनाउन है। अभी हमने देखा है यह दो शब्दों को जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। यहाँ कह रहा है कि वी ऑलवेज लाइक द पीपल हु वर्क्स हार्ड। कौन वर्क हार्ड? पीपल वर्क हार्ड। यानी कहता है यह रिलेटिव प्रोनाउन यह कहता है कि यह वाक्यों के बीच यानी दो के बीच में आकर के यह संबंध प्रकट करता है, यानी पहले वाले नाउन से क्या करता है? संबंध प्रकट करता है। इसलिए यह क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। उसी तरीके से वी ब्रश आवर टीथ, तो इसमें एक ही शब्द है वी, तो ये भी क्या है आपका? ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। ये भी क्या है आपका? पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, हु विल टीच मी मैथमेटिक्स। कौन मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाएगा? आपने देखा था इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आपने क्या देखा था कि यह प्रश्न पूछने का कार्य करता है। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के संबंध में क्या करता है? प्रश्न पूछता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो यह क्या हो जाएगा आपका? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, दीज आर माय फ्रेंड्स। दीज, आप दिस दैट दीज दोस आप पढ़ चुके हैं, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, दिस इज एक और चीज है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जब आप कभी प्रयोग करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अगर जो आते हैं तो क्या हो जाएगा? वह उसके साथ हमेशा उसके बाद देखा जाता है मैक्सिमम केसेस में कि हेल्पिंग वर्ब आती है। ठीक, तो यहां देखते हैं दिस, दिस इज नॉट, इज होना चाहिए, दिस इज नॉट सच अ गुड विच आई एक्सपेक्टेड। विच जो प्रयोग किया गया, देखिए आई भी इसमें है। यहां देखते हैं आई भी इसमें जो है वह है पर्सनल, और विच जो प्रयोग किया गया वह क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, उसी तरीके से क्या आगे देखते हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। एक चीज देख लीजिए यहाँ पे, दे हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, तो दे आपका जो है वह क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, और अब इसी के साथ ये प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, अगला जो है सेंटेंस, विच इज योर शर्ट। विच इज योर शर्ट, विच इज योर शर्ट, ये आपका है लास्ट में क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होंगे, सॉरी फॉर दैट। तो ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंटरो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। उम्मीद करते हैं ये सब कुछ आपको समझ में आया होगा। आप सभी का धन्यवाद। आप ऐसे ही हमारी वीडियो में बने रहें। देखिए एक प्लान है आप सभी के लिए, क्या है कि लिटरेचर भी शुरू करेंगे आप, क्या 9th 10th और 12th का। ओके, 9th 10th 11th 12th का लिटरेचर जो कुछ भी है, आपके प्रोज है, पोट्री है, सारी चीजें आपको मिलेंगी। सब कुछ कराने के बाद जैसे ही ये नया सेशन शुरू हो रहा है,
आपको सब कुछ इसी चैनल पे आपको दिया जाएगा। ओके, डेली आपको वीडियोज़, वोकैब्युलरीज़ जो भी लिटरेचर से रिलेटेड है या ग्रामेटिकल है, वो सभी कुछ किया जाएगा। एक छोटा भी जो कोई भी टॉपिक पढ़ लेते हैं हम सभी, तो छोटे-छोटे टेस्ट लगाते रहें ताकि वो जो कॉन्सेप्ट है, जो हम पढ़ रहे हैं उस समय, वो क्लियर हो जाए। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आप सभी का धन्यवाद। आप अन्य लोगों के साथ भी इस वीडियो को साझा करें ताकि एक अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों को मिल सके।